हमारा न्यू टॉपिक है मोशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट कैसे मोशन करता है। तो ये प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है एक्शन ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इस प्रिंसिपल पर काम करता है रॉकेट। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग कर रहे हैं हम इसकी। इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट हुआ। और थोड़ी देर में देखते हैं कि इसमें जो फ्यूल भरा हुआ है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। मैंने मान लिया इसका dm मास, फ्यूल का dm मास डिक्रीज हो गया, तो इसका टोटल मास m माइनस डी एम बचा और वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, यानी v प्लस डी वी इसकी वेलोसिटी हो गई। और फ्यूल पीछे की तरफ जा रहा है जिसमें गैस की स्पीड है वी जी। ठीक है, तो वी जी गैस की स्पीड हो गई इसमें इस कंडीशन में। तो ये जो गैस पीछे की तरफ इसको गैस निकल रही है, ये एग्जॉस्ट इसको आगे की तरफ इस पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, पीछे के जो फ्यूल की डायरेक्शन पीछे की डायरेक्शन में है, इसका एक्शन रिएक्शन इसके आगे की तरफ होता है। जैसे हम बैलून में से हवा भरते हैं और एक साथ उसको छोड़ दो तो हवा आगे को निकलेगी, वो बहुत स्पीड से पीछे की तरफ भागेगा। तो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है ये। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो इनिशियल कंडीशन में मोमेंटम है m इंटू वी और फाइनल कंडीशन में मोमेंटम हो जाएगा m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। और इसके साथ साथ वी जी जो वेलोसिटी है वो किसकी है, डी एम मास की। ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको लिखेंगे डी एम वी जी। ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये मोमेंटम इस साइड माइनस होगा। ठीक है, अब m इंटू वी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे एम वी प्लस एम डी वी प्लस माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी और माइनस का डी एम वी जी। एम वी से एम वी कैंसिल, ये दोनों ही बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। और बचा हमारे पास क्या, एम डी वी। ठीक है, एम डी वी बचा और वी डी एम। इन दोनों टर्म को इधर ले आओ या अलग अलग कर लो, इनकी कंडीशन दूसरी डायरेक्शन में देख लेते हैं तो दोनों ही प्लस हो जाएंगी। डी एम वी प्लस वी जी। ठीक है, तो वी आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी है और वी जी गैस की, तो ये आपस में रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो जुड़ी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या है, वी प्लस वी जी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, फ्यूल की और रॉकेट की, स्मॉल यू। एम डी वी इज इक्वल टू यू डी एम। हम इस इंटीग्रेशन करके यहाँ से हम इसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कंज्यूमिंग सम मास हम इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो भाई एम को इधर ले आओ तो डी वी यू से लेके वी तक या वी नॉट से वी, यू वन अपॉन एम डी एम इंटीग्रेशन इनिशियल मास एम नॉट से लेके एम तक हो गया। डी वी का वी यू लॉग एम, एम नॉट से एम लिमिट ले लेंगे। यहाँ पे v माइनस वी नॉट बचा, v माइनस वी नॉट यू लॉग एम माइनस लॉग एम नॉट। v माइनस वी फाइनल वेलोसिटी है, v नॉट इनिशियल थी, v माइनस वी नॉट यू लॉग, इसको m अपॉन एम नॉट लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है लॉग का। v इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट इनिशियल प्लस, ये तो वी नॉट तो थे ही है ही, वी नॉट यू लॉग एम अपॉन एम नॉट, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग रॉकेट। ठीक है, एम डी वी
इज इक्वल टू यू डी एम इक्वेशन है, यहाँ से हम एग्जॉस्ट फोर्स निकाल सकते हैं। ये जो वेलोसिटी ऑफ गैस है, ये डायरेक्शन इसकी डाउन है, तो ये एग्जॉस्ट करेगी ऊपर को, तो एम डी वी इज इक्वल टू यू डी एम है, तो हम इसको डी टी से डिवाइड कर देंगे अगर इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा भाई, एम डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू डी एम अपॉन डी टी, यू डी एम अपॉन डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे ही न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर। एम डी वी अपॉन डी टी, ए एम इंटू ए, इसको हम फोर्स, एग्जॉस्ट फोर्स कह सकते हैं, यू डी एम अपॉन डी टी। ये फोर्स एग्जॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिक्रीजमेंट ऑफ मास पर, यानी रॉकेट का मास जितने ज़्यादा रेट से डिक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा है वो फोर्स एग्जॉस्ट करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये नीट वगैरह में न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से मोशन ऑफ रॉकेट को हम स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।